हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे और अपनी परीक्षा की भी तैयारी बहुत अच्छी तरह कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका राजू सर फ्रॉम मोमेंटस इंग्लिश क्लासेज। आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लेकर आए बेटा। इसके पहले हमने प्रेजेंट इनफिनिट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको जो है क्रिया में आईएनजी नियम बताया, लगाने का, जोड़ने का, सिंस और फार का मैंने प्रयोग बताया। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद से आज बेटा टेंस का तीसरा यहाँ पर पार्ट लेकर हमने आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस टेंस को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो इस टेंस से पहले पढ़ने से पहले हम आप लोग से एक छोटी सी विनती करेंगे कि इस चैनल पर जो भी विद्यार्थी अभी नए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले मेरे वीडियो की जो नई इन्फॉर्मेशन वो आप तक पहुंच जाए। सो मेरे प्यारे बच्चे, बिना देर किए हुए आइए हम आज वीडियो में प्रेजेंट का टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। और आप सभी विद्यार्थियों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने नोटबुक को, कलम कापी को खोल लें, ताकि इसमें जो भी चीज़ हम इसको पढ़ेंगे लिखेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। हम सबसे पहले ध्यान देते हैं, हम तीसरा जो टेंस है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो पहले हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसकी पहचान जानेंगे। और पहचान में और भी क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, बहुत ही बारीकी से इसको हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे बड़े ध्यान से, और जो भी चीज इसमें लिखवाएंगे आप सभी अपने कॉपी पे इसको नोट करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम इसमें पहचान के बारे में लिखेंगे, पहचान। ठीक है बेटा, आइए ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहचान यहाँ पर लिखेंगे हम। पहचान में देखो यहाँ पर, सारे बच्चे ध्यान दो, कॉपी कलम नोट कर बेटा निकाल लो। और यहाँ पर जो भी पहचान, यहाँ पर जो भी चीजें लिखवा रहे हैं, उसको सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप इसको नोट कर लो और बड़ी ध्यान से यहाँ पर देखो बेटा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले नंबर हम पहचान है लिखेंगे। पहला नंबर लिखिए, इस सॉरी इस टेंस, हाँ लिखिए, इस टेंस में वर्तमान समय में कार्य का समाप्त होना, पाया जाता है। हाँ लिख लो, कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। ठीक है बेटा, ये नंबर 1 हो गया। पहला लिखिए, इस टेंस में वर्तमान समय में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। आइए नंबर 2 यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले आप इसका पहचान लिख लो, फिर सारे चीजों को हम एक एक करके पूरा फुल में डिटेल में बारीकी में पूरा बने इसको बताएंगे हम। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पर लिखिए, इस टेंस से यह प्रकट होता है, इस टेंस से यह प्रकट होता है कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में तुरंत समाप्त हुआ है। वर्तमान समय में तुरंत समाप्त हुआ है। ठीक है बेटा, ये लिख लो। नंबर 3, नंबर तीसरा, इस टेंस के वाक्य की क्रिया के अंत में
क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसको लिख लो बेटा, सारे बच्चे इसको लिखते रहो। चुका है, चुकी है, चुके हैं। या है, ई है, ये हैं, है ना बेटा। डट डट इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, नंबर 3 हो गया। चौथा नंबर लिखो, इसको सारे बच्चे इसको नोट करते रहो, अभी सब इसको समझा रहे हूं। नंबर 4 है, स्टेंस में दो सहायक क्रियाएं आती हैं, होती हैं। स्टेंस में दो सहायक क्रियाएं, स्टेंस में दो सहायक क्रियाएं होती हैं। ठीक है बेटा, यहां पर दोनों का नाम यहां लिख लो। नंबर ए में लिख लो हैज, और नंबर बी में लिख लो हैव। ठीक है बेटा, हैज हैव लिख लो यहां पर। अब हैज का और हैव का प्रयोग कहां कहां होता है, इन दोनों को हम बारीकी से यहां पर समझाएंगे। यहां लिख लो सारे बच्चे, हैज का प्रयोग, हैज का प्रयोग करता ही, सी, इट तथा एक वचन नेम के साथ होता है, तथा एक वचन नेम के साथ होता है। ठीक है बेटा, आइए हैव का प्रयोग आप लिख लो। हैव का प्रयोग, हैव का प्रयोग करता आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन नेम के साथ होता है, बहुवचन नेम के साथ होता है। ठीक है, चलो इसको लिख लो सारे बच्चे, इसको सारे बच्चे नोट कर लो पहले। हो गया, चलो इसको समझते हैं हम। ध्यान दो सारे बच्चे। नंबर 1 आपने यहाँ पर लिखा, बड़े ध्यान से देखो, बहुत यहाँ पर बारीकी, हर एक नियम को यहाँ पर बारीकी समझाएंगे। नंबर 1 आपने लिखा, स्टेंस में वर्तमान समय में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा जो भी कार्य होता है वह वर्तमान समय में कार्य जो है पूरी तरह से समाप्त होता है। ठीक है, यह टेंस यह बताता है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यह बताता है कि कोई भी कार्य वर्तमान समय मतलब प्रेजेंट टेंस में इस समय पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है। आई बात समझ बेटा। नंबर 2 आपने लिखा, इस टेंस से यह प्रकट होता है कि, है ना बेटा, इस टेंस से यह प्रकट होता है कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में तुरंत समाप्त हुआ है। अब नंबर 2 ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी ध्यान से समझना इसको, हर एक चीज को मैं बारीकी से बताऊंगा बेटा, पूरा फुल डिटेल में बताऊंगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब यह होता है, इसमें यह बताता टेंस की जो भी कार्य होता है ये तो वर्तमान में होता है, लेकिन इसमें यह बताता है कि कार्य वर्तमान समय में पूरी तरह समाप्त हो चुका होता है, और कार्य तुरंत समाप्त हुआ है, कुछ समय पहले हुआ है, 10 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, आधे घंटे पहले। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट यह बताता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, कार्य चाहे घटना जो भी होता है तत्काल में समाप्त होता है। यह हमें इंडिकेट करता है, प्रेजेंट परफेक्ट हमें यह इंडिकेट करता है कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में तत्काल समाप्त हुआ है, कुछ समय पहले समाप्त हुआ है, वर्तमान में ही समाप्त हुआ है ना बेटा। ये कार्य की समाप्ति जो है तत्काल होती है, ये इसे हमें इंडिकेट करता है। ठीक है, नंबर 3 देखिए, इस टेंस की वाक्य की क्रिया के अंत में, है ना, इस टेंस की वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, या है, यहां देखो या है, ई है, ये हैं, डॉट डॉट इत्यादि शब्द आते हैं। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो वाक्य होता है वह बेटा किस पे समाप्त होता है,
क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं, इन सभी शब्दों पर वाक्य समाप्त होता है। जिससे मैं आपको बता रहा हूं, है ना। जैसे मैं खाना खा लिया हूं, या हूं, मैं खाना खा चुका हूं, बात एक ही हुआ। बोलो मैं खाना खा लिया हूं या मैं खाना खा चुका हूं, बात एक ही हुआ। वह आ चुका है या वह आ गया है, दोनों बात एक ही हुआ। वह आ चुका है या वह आ गया है, देखो या है या चुका है, क्रिया के अंत में आया है, तो यह वाक्य की पहचान है। इन्हीं शब्दों पर वाक्य खत्म होता है। बारिश समाप्त हो चुकी है या बारिश समाप्त हो गया है, दोनों बातें की। देखो या है या चुका है, दोनों आ रहा है। पिताजी आ चुके हैं या पिताजी आ गए हैं, बात एक ही हुआ। वह बाहर जा चुका है या वह बाहर चला गया है, बात एक ही हुआ। अध्यापक इस पाठ को पढ़ा चुका है या अध्यापक इस पाठ को पढ़ा लिया है, बात एक ही हुआ। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं या मैं अपना पाठ याद कर लिया हूं, बात एक ही हुआ। मैंने अपना नाश्ता कर चुका, मैं अपना नाश्ता कर चुका हूं या मैं अपना नाश्ता कर लिया हूं, बात वही, दोनों एक ही है। अर्थात इस टेंस का जो वाक्य आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, इन सभी शब्दों पर समाप्त होता है बेटा। ये इसकी पहचान है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, इस चौथा नंबर देखो, इस टेंस में दो सहायक क्रिया होती है। कितनी होती है? दो। एक हैज होता है, एक हैव होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा दो सहायक क्रिया होती है, एक होता है हैज, दूसरा क्या होता है? हैव होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कहाँ हैज होता है, कहाँ हैव होता है। तो देखिए यहाँ पर आपने लिखा हैज का प्रयोग, देखिए यहाँ पर सारे बच्चे बोर्ड पर देखो। हैज का प्रयोग करता ही, सी, इट तथा एक वचन नेम। तो एक वचन नेम में कोई भी हो, नाउन हो, है ना, किसी लड़के का नाम, लड़की के नाम, कोई वस्तु का नाम, जानवर का नाम, पशु पक्षी जो भी हो, एक वचन के साथ हैज आएगा। क्या आएगा? हैज आएगा। और हैव का प्रयोग देखिए, हैव का प्रयोग आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन नेम। तो एक से अधिक के लिए क्या होगा? यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, ठीक है ना। इसको नोट किए, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, सारे बच्चे ध्यान दो। अब इसको एक एक करके स्ट्रक्चर वाइज हम सब पढ़ाएंगे बेटा। वीडियो में आप देखते रहो बेटा, लास्ट तक, अंत तक इसको देखते रहो, छोड़ना नहीं है। सभी बच्चे बोर्ड पर देखो ध्यान से। तो ये हम लोग ध्यान दीजिए, हमने स्ट्रक्चर लिख लिया, इसके पहचान लिख लिया। अब हम सारे वाक्यों को बेटा यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज एक एक करके इसको समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सिंपल सेंटेंस हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंपल। तो आइए सिंपल सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर लिखते हैं यहाँ पे। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ठीक है बेटा। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस क्या बेटा? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है बेटा। ध्यान दो, सारे बच्चे बोर्ड पर देखो, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट लिखोगे, हैज या हैव लिखोगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या होगा? अदर वर्ड आएगा। एक चीज आपको और बता दी कि बेटा परफेक्ट टेंस में क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। वो चाहे वाक्य सिंपल हो, वाक्य निगेटिव हो, वाक्य प्रश्नवाचक हो, प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव हो, क्वेश्चन वर्ड निगेटिव हो, या फिर हु से, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में जितने प्रकार से वाक्य आते हैं, जितने भी वाक्य आते हैं, सब में क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आई बात समझना? ठीक है बेटा, यहां देखिए ध्यान से, ठीक है ना। चलो इसको एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझो बेटा, सारे बच्चे ध्यान दो। एग्जाम्पल देखो यहां पर, देखिए एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं यहां पर। वाक्य देखो यहां पर, वह आ गया है, ठीक है बेटा। या लिख लो वह आ चुका है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से यहां पर, देखिए वाक्य, अभी और वाक्य लिखो यहां पे।
मैंने नाश्ता कर लिया है। ठीक है बेटा, या मैं नाश्ता कर चुका हूं। ठीक है, अब यहां देखो बोर्ड पे सारे बच्चे ध्यान दो, बड़े ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यह वाक्य, यह प्रकट, इस वाक्य में ध्यान दीजिए, इस टेंस में जो भी कार्य होता है वो वर्तमान समय में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट हमें यह इंडिकेट करता है कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में तत्काल समाप्त होती है। इसमें जो भी कार्य घटना होती है यह तत्काल समाप्ति की संकेत देती है कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में तत्काल समाप्त हुआ है। अभी अभी कुछ समय पहले तत्कालीन इसमें घटना या कार्य की समाप्त होती है, लेकिन जो भी कार्य होता है पूरी तरह से क्या होती है, समाप्त हो चुका होता है। ठीक है, अब आपको इसका दूसरा आपको पहचान बताया कि वाक्य किस शब्दों पर समाप्त होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वाक्य लिखा वह आ गया है या वह आ चुका है, दोनों वाक्य एक ही है, वाक्य दोनों एक ही है। आप इसको, वह आ गया है, उसका आना क्या है, अभी अभी जस्ट, है ना। जैसे मम्मी ने पूछा बेटा देखो पापा आ गए हैं, मम्मी ने पूछा बेटा देखो पापा आ गए हैं, तो आपने क्या देखा, हाँ मम्मी पापा आ गए हैं। तो पापा आ गए हैं या पापा आ चुके हैं, पिताजी आ गए हैं, पिताजी आ चुके हैं, दोनों बात एक ही हुआ, नहीं हुआ, हुआ ना। पिताजी आ गए हैं मतलब उनका आना अभी अभी समाप्त हुआ है, यानी कार्य अभी समाप्त हुआ है। पिताजी आ चुके हैं या पापा आ चुके हैं, बात एक ही हुआ, यानी कार्य की जो समाप्ति होती है तत्काल हो रही है। यहां पर यह आप गौर करो कि यह जो टेंस है यह बता रहा है कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में तत्काल होती है, यानी काम का समाप्त होता है, तुरंत हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तो देखिए यहाँ पर गया है, आ गया, इसमें क्रिया आना है, तो क्रिया के अंत में देखिए या है, आया है, यहाँ पर आ चुका है, तो दोनों कह लो। देखिए या है, चुका है, नीचे देखिए मैंने नाश्ता कर लिया है या मैं नाश्ता कर चुका हूं, दोनों बात हुआ, है ना। देखिए यहाँ पे या है क्रिया में, यहाँ पर चुका है, तो पहचान में समझ में आ रहा है ना। तो आपने क्या सीखा कि या है, ई है, चुका है, चुकी है, इन शब्दों पे यहाँ पर वाक्य समाप्त होता है। आई बात समझ में, ठीक है बेटा ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा, वह, तो वह का अनुवाद क्या होगा, ही होगा। ठीक है, आइए इसको लिखते हैं हम, सारे बच्चे ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर बड़े गौर से देखो, हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को यहाँ पर बड़ी बारीकी से समझाएंगे बेटा, बड़े ध्यान से आपको देखना, वीडियो अंत तक देखना, भगाना नहीं है आपको, छोड़ना नहीं है। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ही। ठीक है बेटा, अब यहाँ सहायक क्रिया क्या होगा, हैज होगा, ही के साथ हैज एक वचन है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ही हैज। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर क्रिया का थर्ड स्ट्रक्चर के अनुसार ही चलना है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, एकदम नियम को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो पहले नंबर पर सब्जेक्ट हो गया, देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पर क्रिया हो गया, थर्ड नंबर पर क्या होगा, सॉरी दूसरा नंबर पर आपका सहायक क्रिया, तीसरा नंबर पर क्या होगा, वर्ब, मेन वर्ब आएगा। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, आना है, तो आना के यहाँ पर थर्ड फॉर्म होगा, आना कम फर्स्ट है, सेकेंड केम होता है, थर्ड क्या होता है, कम। ठीक है, तो लिखेंगे ही हैज कम। देखो ध्यान से, अब यहाँ जो क्रिया है बेटा, ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है, ये देखिए यहाँ पर जो है यह V3 है, क्या है, क्रिया का थर्ड फॉर्म है, इसको फर्स्ट मत मानना। यहाँ पर हैज के बाद यहाँ पर क्रिया कम जो आया है वो क्रिया थर्ड फॉर्म है, इसका करेक्ट वाक्य क्या होगा, ही हैज कम। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। आगे देखिए यहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया है या मैं नाश्ता कर चुका हूं, इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या बेटा, इस वाक्य का सब्जेक्ट आई है, आई हो जाएगा, और आई के साथ सब सहायक क्रिया क्या होगा, हैव होगा। ठीक है, अब यहाँ चलो लिखो सारे बच्चे ध्यान दो, आई हो गया, सहायक क्रिया क्या होगा, हैव हो गया ना, आई है। अब बेटा नाश्ता करना मतलब मैं अपना नाश्ता ले चुका हूं या मैं अपना नाश्ता कर लिया हूं, तो नाश्ता करना की इंग्लिश होता है टेक ब्रेकफास्ट होता है, क्या होता है, टेक ब्रेकफास्ट। यहां लिखेंगे हम टेक ब्रेकफास्ट। ठीक है ना। अब हमको टेक का थर्ड फॉर्म चाहिए, इसमें ब्रेकफास्ट आपका नाउन हो गया, टेक आपका मेन वर्ब हो गया, तो टेक का थर्ड फॉर्म को लेना है, तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है, टेक टुक, थर्ड फॉर्म टेकन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, टेकन ब्रेकफास्ट होगा ना। यहाँ लिखेंगे आई हैव
टेकन माई ब्रेकफास्ट। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। आई हैव टेकन माई ब्रेक, यहां पर माई का प्रयोग कर दो, माई हटा दो तो भी सही है, गलत नहीं है। अपना ही ना नाश्ता होगा तो आई के साथ अपने का अनुवाद क्या होगा, माई होगा। भले यहाँ पर कर्ता में अपने का अनुवाद नहीं है, लेकिन आई के साथ यहाँ पर माई हो सकता है। ठीक है ना, गलत नहीं है, सही है। आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, उसने अपना नाश्ता कर लिया है, तो इसका अनुवाद अगर उसने कर दो तो यहाँ पे क्या होगा, ही हैज टेकन हिज फूड होगा, हिज ब्रेकफास्ट होगा, होगा ना, ही के साथ हैज होगा, और यहाँ पर क्या होगा, हिज हो जाएगा, तो होगा ही हैज टेकन हिज ब्रेकफास्ट, है कि नहीं है। हमने अपना नाश्ता कर लिया है तो क्या होगा, वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट, आवर होगा, वी के साथ अपने कौन बात, आवर होगा। उन्होंने अपना नाश्ता कर लिया है तो दे हैव टेकन देयर ब्रेकफास्ट। नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। राम ने अपना नाश्ता कर लिया है, राम हैज टेकन हिज ब्रेकफास्ट, है कि नहीं है। दिव्या ने अपना नाश्ता कर ली, चाहे दिव्या अपनी नाश्ता ले चुकी है, दिव्या हैज टेकन हर ब्रेकफास्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी और एग्जांपल देखो, यहां देखिए, अध्यापक इस पाठ को पढ़ा दिया है। अभी और लिखो, सारे बच्चे बोर्ड पर देखो, यहां पर अध्यापक इस पाठ को अध्यापक इस पाठ को पढ़ा दिया है। ठीक है बेटा, और वाक्य लिखो, मैंने अभी और वाक्य लिखो, मेरे सिपाहियों ने मेरे मेरे सिपाहियों ने तुम्हें रंगे हाथों, मेरे सिपाहियों ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, रंगे हाथों पकड़ लिया है। ठीक है, चलो इसको देखो ध्यान से, सारे बच्चे देखो यहाँ पर, अध्यापक इस पाठ को पढ़ा दिया है ना, या पढ़ा चुका है, बात एक ही हुआ। देखिए क्रिया पढ़ाना है, क्रिया के अंत में या है, आया है ना, तो यहाँ पर देखो इसमें कर्ता क्या है, अध्यापक है, तो यहाँ पर बात क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम द टीचर, हो गया बेटा, द टीचर, साइकिल क्या होगा, हैज होगा, द टीचर हैज, है ना बेटा, क्रिया पढ़ाना का टीच होता है, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टाट होगा, TAUGST। ठीक है, तो लिखेंगे द टीचर हैज टाट, द टीचर है टाट, है ना बेटा, द टीचर है टाट हो गया। इसमें अपडेट क्या है, यह इस पार्ट, मतलब यह पार्ट है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस लेसन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, द टीचर है टाट दिस लेसन। नेक्स्ट वाक्य देखिए, मेरे सिपाहियों ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें करता क्या है, मेरे सिपाही हूं, तो यहाँ लिखेंगे हम माई सोल्जर्स, यह जोड़ दो, माई सोल्जर्स सहायक क्रिया, हैव होगा, कर्ता बहुवचन है। ठीक है, माई सोल्जर्स बहुवचन है, सहायक क्रिया क्या होगा, हैव होगा, माई सोल्जर्स हैव। अब बेटा पकड़ना क्या होगा, कैच होता है ना, तो कैच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, काट होगा, माई सोल्जर्स हैव काट। ठीक है बेटा, किसको, तुम्हें, तो इसमें यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, माई सोल्जर्स हैव काट यू, और रंगे हाथों, रेड हैंडेड। ठीक है, रेड हैंडेड। ठीक है बेटा, माई सोल्जर्स हैव काट यू रेड हैंडेड। अभी कुछ वाक्य और लिख लो, चलो सारे बच्चे बोर्ड पे यहां पर देखो ध्यान से, और वाक्य लिख लो, यहां लिख लो, उसने मेरा कलम, उसने मेरा कलम ले लिया है। ठीक है ना बेटा, उसने मेरा कलम ले लिया है, वह अभी अभी बाहर गया है, लिख लो, वह वह अभी अभी
बाहर गया है। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए, उसने मेरा कलम ले लिया है, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वह ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ही के साथ साइकिल क्या होगा, हैज होगा। इस वाक्य को ट्रांसलेट आप खुद करोगे। वह अभी अभी बाहर गया है, अभी अभी कहीं से होगा, जस्ट होगा। ठीक है, और जाना का मतलब, गया मतलब जाना, तो गो होगा, गो का थर्ड फॉर्म गान होगा, है ना। तो इसको आप लोग स्वयं करो, इन दोनों वाक्यों को, यह और यह दोनों वाक्यों को, ठीक ना, आप खुद करोगे। चलो इसको नोट कर लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। ठीक है, हो गया बेटा। तो आप सिंपल में आप बहुत सारे, इस पे आप तमाम वाक्य बोल सकते हो, बहुत सारे वाक्य। जैसे हमने मैच खेल चुका है, तुम मैच खेल चुके हो, तुम, है ना, तुम दिव्या ने अपना, दिव्या भोजन पका चुकी है, वो अपना कमरा साफ कर चुकी है ना। धोबी, धोबी, है ना, धोबी ने कपड़े सारे साफ कर चुके हैं। इस पे तमामों वाक्य बोल सकते हो। चपरासी घंटी बजा चुका है, ठीक है ना बेटा। तो इस पे बहुत सारे वाक्य आप बोल सकते हो। आगे बढ़े, चलो आगे देखो ध्यान से। सारे बच्चे बोर्ड पर देखो, यहाँ पर ध्यान से, बड़े ध्यान से आपको देखना है यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग निगेटिव पर। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखो, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, पहले आएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव आएगा, उसके बाद से नॉट आएगा, प्लस क्रिया का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है बेटा, चलो इस पे एग्जांपल लिखो। चलो इसका एग्जांपल लिखिए सारे बच्चे। हाँ लिखो, चपरासी ने घंटी नहीं बजाया है। ठीक है बेटा, अगला लिखो, तुमने मेरा बटुआ, तुमने मेरा बटुआ नहीं चुराया है। ठीक है बेटा, आगे लिख लो अभी वाक्य और, दिव्या ने भोजन नहीं बनाया है। ठीक है बेटा, और वाक्य लिख लो, रवि ने तुम्हें धोखा, रवि ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। रवि ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। ठीक है, चलो सारे बच्चे बोर्ड पर देखो यहाँ पर। और सिंपल हमने पढ़ा, अब निगेटिव देखो। तो निगेटिव में क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हो जाएगा आपका, उसके बाद से नॉट होगा प्लस क्रिया थर्ड प्लस सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो निगेटिव बस आपको सहायक क्रिया के बाद से नॉट का प्रयोग कर देना, बाकी वर्ब का थर्ड इसमें भी आएगा। अब देखिए यहाँ पर, चपरासी ने घंटी नहीं बजाया है, यहाँ पर या है आया है, पहचान में आ रहा है कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, यहाँ निगेटिव शब्द नहीं है, इसका अनुवाद बनाए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, द प्यून। ठीक है, सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, है, द प्यून हैज नॉट, और बजाना के इंग्लिश क्या होता है, रिंग होता है, और रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रैंग, सॉरी रंग होगा, रिंग रैंग रंग होगा, थर्ड फॉर्म होगा, द प्यून हैज नॉट रंग द बेल। ठीक है बेटा, अगला देखिए यहाँ पर, तुमने मेरा बटुआ नहीं चुराया है, तो तुमने क्या होगा, यू हो जाएगा, सहायक क्रिया क्या होगा, हैव, यू हैव नॉट, और इसमें वर्ब क्या है, चुराना है, चुराना की इंग्लिश क्या होता है, स्टील होता है, स्टील का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टोलन होगा। ठीक है, तो यू हैव नॉट स्टोलन। ठीक है बेटा, मेरा बटुआ ऑब्जेक्ट है, तो यू हैव नॉट स्टोलन माई पर्स। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट और देखो, दिव्या ने भोजन नहीं बनाया है, दिव्या ने भोजन नहीं बनाया है। इस वाक्य में क्रिया क्या है? बनाना अर्थात पकाना होगा, कुक होगा। तो यहां लिखेंगे हम दिव्या हैज नट। अब बनाना मतलब पकाना, तो क्या होगा? कुक होगा। कुक में ईडी हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो दिव्या हैज नॉट कुक्ड फूड। क्लियर हुआ बेटा? आगे देखिए, रवि ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। इस वाक्य में धोखा देना क्या है? वर्ब है। अब इसको बनाएंगे हम, यहां पर वाक्य बनेगा रवि हैज नॉट। और धोखा देना क्या होता है? चीट होता है। रवि हैज नॉट चीटेड यू। ठीक है बेटा, रवि हैज नॉट चीटेड यू। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी एक वाक्य और देखो, यहां पर लिखो सूर्योदय, सूर्योदय नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, सूर्योदय नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान से, सूर्योदय नहीं हुआ मतलब क्या? इसका मतलब हुआ सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है। अब यहां देखिए, तो इसका मतलब यह हुआ बेटा, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सूर्योदय का मतलब हुआ सूर्य प्लस उदय, यानी कि इसमें कर्ता प्लस क्रिया दोनों है बेटा। इसमें कर्ता प्लस क्रिया दोनों है। यह हुआ अर्थात यह जैसे हो जाएगा सूर्य प्लस उदय होना। ये आप इसको लिख सकते हो। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि इसमें कर्ता प्लस वर्ब दोनों है। अर्थात सूर्य आपका सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और उदय होना क्या हो गया बेटा? ये वर्ब हो गया, है ना। अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसी में है। तो सूर्योदय नहीं हुआ है, अर्थात सूर्योदय अभी नहीं हुआ है। ठीक है ना, मतलब सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है। अर्थात इसका वाक्य बनेगा, इसका अनुवाद क्या होगा? देखिए ध्यान से, इसका अनुवाद होगा द सन हैज नॉट। ठीक है बेटा, द सन हैज नॉट। और बेटा उदय होना या निकलना, तो इसकी क्रिया क्या होती है? राइज होता है। वर्ब क्या होता है? राइज होता है। और राइज का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रूज होता है। थर्ड क्या होता है? रीजन। तो हमको ये चाहिए, हमको थर्ड चाहिए ना, तो होगा द सन हैज नॉट रीजन। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, द सन हैज नॉट रीजन। आई बात समझ में? ठीक है, ये हो गया ना। इसको आप सारे बच्चे नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको नोट करो। चलो जल्दी करो, हो गया? चलो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सारे बच्चे बोर्ड पर देखो, बड़े ध्यान से देखो। अभी आपको वीडियो छोड़ना नहीं बेटा, इसको अच्छी तरह से हमें पढ़ना है। ध्यान दो, सारे बच्चे वीडियो को अंत तक ही देखेंगे। अगला बेटा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, इसका रूल आप लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, इसका नियम हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा? हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव आप लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है बेटा, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी हो जाएगा बेटा। नियम होगा हैज या हैव। ठीक है, स्ट्रक्चर को लिख लो सारे बच्चे। प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा प्लस वर्ब का थर्ड। ठीक है जाएगा प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका हो गया, इसको नोट कर लो। चलो सारे बच्चे ध्यान दो, अब इस पे वाक्य हम सीखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। आप लिखिए एग्जाम्पल। हाँ लिखिए। क्या क्या उसने
क्या उसने तुम्हें गाली क्या उसने तुम्हें गाली दिया है? क्या उसने तुम्हें गाली दिया है? अगला वाक्य लिखिए। क्या मधु क्या मधु ने क्या मधु ने तुम्हें क्या मधु ने तुम्हें क्या मधु ने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया है? क्या मधु ने तुम्हें आमंत्रित माफ करना, क्या मधु ने तुम्हें आमंत्रित, ठीक है ना बेटा? हाँ, आमंत्रित नहीं किया है, ठीक है। क्या मधु ने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया है? अभी और वाक्य लिखो। क्या तुमने क्या तुमने हाँ लिख लो इसमें। क्या तुमने अपना गृह कार्य, लिख लो वाक्य अभी। क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किए हो? पूरा माफ होगा, नहीं होगा ना। क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिए हो, ठीक है। चलो सारे बच्चे बोर्ड पर देखो यहाँ पर। अब ध्यान दो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पढ़ेंगे हम। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम क्या है? सबसे पहले आप हैज और हैव को लाओगे, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लाओगे, फिर आप क्रिया का थर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए प्रश्नवाचक का पहचान क्या होता है? सहायक क्रिया, है ना। सहायक क्रिया बाहर आती है, अर्थात जब कोई वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वाक्य प्रश्नवाचक होता है। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य शुरू में क्या होता है, यानी कि जिस वाक्य शुरू में क्या होती है वाक्य प्रश्नवाचक होता है। और ऐसे वाक्यों में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो जब इसका हम इंग्लिश बनाते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो इसमें हम क्रिया को बाहर निकाल देंगे। और क्रिया बाहर कैसे निकलती है? हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार निकलती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, क्या उसने तुम्हें गाली दिया है ना बेटा। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? उसने है, तो उसने का ही होगा, तो ही के अनुसार सहायक क्रिया क्या होगा? हैज होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हैज। और याद रखे बेटा, यहाँ पर सहायक क्रिया सब्जेक्ट है ना, सहायक क्रिया बाहर निकाले हो तो पहला अक्षर यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल होगा, ठीक है ना, कैपिटल होगा। हैज और उसने क्या होगा? ही। हैज ही, और इसमें क्रिया क्या है? गाली देना, तो गाली देना का एब्यूज होगा। एब्यूज में आप डी जोड़ दो, थर्ड फॉर्म होगा। हैज ही एब्यूज्ड यू, ठीक है बेटा। हैज ही एब्यूज्ड यू। अगला देखिए यहाँ पर, क्या मधु ने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया है? यहाँ लिखेंगे मधु करता है तो मधु के साथ क्या होगा? हैज होगा। हैज मधु, है ना बेटा। और आमंत्रित करना है, निमंत्रण देना, तो इनवाइट होगा। हैज मधु इनवाइटेड होगा बेटा, इनवाइटेड, है ना। हैज मधु इनवाइटेड यू, ठीक है बेटा। इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हो गया। अगला देखिए, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिए हो? अर्थ, है ना, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो सहायक क्रिया क्या निकलेगा? हैव, ये होगा हैव यू, है ना। हैव यू कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड हो गया ना, हैव यू कंप्लीटेड हो गया। और अपना गृह कार्य क्या होगा? तो यू सब्जेक्ट है, यू के साथ अपने कौन बाद योर होगा, तो हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क होगा। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, होमवर्क लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक वाक्य और लिख लो। क्या, है ना, क्या अध्यापक ने इस पाठ को पढ़ा चुका है? इस पाठ को पढ़ा चुका है, ठीक है, या पढ़ा दिया है, दोनों लिख लो। क्या अध्यापक इस पाठ को पढ़ा चुका है? प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पर सहायक क्रिया, यहाँ पर करता क्या? अध्यापक है, तो सहायक क्रिया क्या निकलेगा? हैज आएगा। इसको खुद आप करो, क्या होगा? हैज द टीचर हो जाएगा ना, हैज द टीचर। और पढ़ाना का टीच होगा, टीच का थर्ड फॉर्म लगाना,
हैज द टीचर टाट दिस लेसन। इस वाक्य को स्वतः आप करोगे, ठीक है ना बेटा। चलो अब आगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका भी एग्जांपल आप लिख लो। चलो यहाँ देखो लिख रहा हूं, यहाँ लिख लीजिए। क्या माही, क्या माही ने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा है? क्या माही ने तुम्हें थप्पड़ नहीं, क्या माही ने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा है, मारी है, मारी है लिख दो, ठीक है। निगेटिव वाक्य हो गया। और वाक्य आप लिखो, हाँ लिखिए। क्या, क्या तुमने मेरा, क्या तुमने मेरा कलम, क्या तुमने मेरा कलम नहीं लिया है? ठीक है बेटा, क्या तुमने मेरा कलम नहीं लिया है। और वाक्य यहां लिखो, क्या, क्या उसने, और लिख लो वहां पर, क्या, क्या उसने एक पुस्तक, क्या उसने एक पुस्तक नहीं खरीदा है? ठीक है, ध्यान दो। अब यहां देखिए सारे वाक्य में यहाँ पर क्या शब्द है, और यहाँ पर देखिए नहीं शब्द भी है ना। तो यह वाक्य कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ऐसे वाक्यों का जो इंग्लिश बनाएंगे हम, तो क्या करेंगे यहाँ पर, कर्ता के बाद से आपको नाट यहाँ पर कर देना है, ठीक है बेटा ना। बाकी स्ट्रक्चर यही वाला होगा। और चलो इसको इंग्लिश बनाओ। क्या माही ने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारी है, चाहे मारा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हैज, हैज हो गया। माही सब्जेक्ट है ना, तो माही के साथ क्या होगा, हैज होगा। हैज माही हो गया ना, सबसे पहले सहायक क्रिया हो गया, उसके बाद से सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से यहाँ पर नाट लिखेंगे, नहीं का अनुबाद, तो हैज माही नाट, ठीक है बेटा। और इसमें क्रिया है थप्पड़ मारना, तो थप्पड़ मारना की मीन्स क्या होती है, स्लैप होता है, और स्लैप का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्लैप्ड होगा, डबल पी ईडी होगा, ठीक है। हैज माही नाट स्लैप्ड, किसे, तुम्हें, तो यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहां देखो, हैज माही नॉट स्लैप्ड यू, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे देखो, क्या तुमने मेरा कलम नहीं लिया है। इस वाक्य में क्रिया लेना है, तो लेना का इंग्लिश क्या होता है, टेक होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेकन होगा, टेक टू टेकन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश बन जाएगा हैव, हैव होगा, क्योंकि यहाँ पर यू सब्जेक्ट है ना, तो हैव, यहाँ पर इसके बाद से क्या होगा, सब यू, हैव यू नॉट टेकन, क्या होगा, हैव यू नॉट टेकन। अब मेरे कलम क्या होगा, माई पेन, हैव यू नॉट टेकन माई पेन, ठीक है बेटा, हो गया ना, हैव यू नॉट टेकन माई पेन, क्लियर हुआ। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या उसने पुस्तक नहीं खरीदा है, इसमें खरीदना बाई हो जाएगा। इस वाक्य को स्वतः आप लोग खुद करोगे, ठीक है। तो सारे बच्चे इसको नोट कर लो, तो हो गया। चलो आगे हम बढ़ते हैं। सारे बच्चे बड़े ध्यान से बोर्ड पे यहां पर देखो, बड़े ध्यान से देखो यहां पे। चलो अगला पढ़ो यहां पर। अब हम क्वेश्चन वर्ड का पढ़ेंगे बेटा, डब्ल्यूएच फैमिली का, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर होगा, डब्ल्यूएच फैमिली का, है ना बेटा, मतलब क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। डब्ल्यूएच फैमिली मतलब क्या, क्वेश्चन वर्ड, है ना। अब देखिए यहां पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा, यहां हो जाएगा आपका वाई, व्हाट, व्हेन, ठीक है, प्लस सहायक क्रिया आप लिख दीजिए, हैज या हैव, प्लस सब्जेक्ट लिख दो बेटा, प्लस यहाँ पर नॉट लिख दो, है ना बेटा।
प्लस यहाँ पर क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख दो, प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ WH फैमिली है ना, अर्थात क्वेश्चन वर्ड के यहाँ पर दोनों नियम हम लिख दिए हैं। इसमें नॉट है ना बेटा, यहाँ पर सिंपल निगेटिव यहाँ पर दोनों लिख दिए, यहाँ पर निगेटिव को यहाँ पर नॉट को जो क्वेश्चन में कर दिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद सहायक क्रिया आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा। अगर इसमें नॉट होगा तो नॉट दोगे, नहीं तो सीधे क्रिया का थर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस और अदर वर्ड आएगा। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल लिखो। हाँ लिखो, उसमें इसका वाक्य लिखिए। उसने, हाँ लिख लो बेटा। उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया? उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया? ठीक है, अगला वाक्य लिखो। तुमने तुमने मेरा कुर्सी, है ना बेटा, तुमने मेरी कुर्सी, तुमने मेरी कुर्सी कैसे तोड़ी है नहीं, यहाँ पर है लिख दो। उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया है? ठीक है, तुमने मेरी कुर्सी कैसे तोड़ी है? तोड़ी है। ठीक है, अभी और वाक्य लिखो। हाँ लिखिए वहां पर। सुमित बाहर कब गया है? कब गया है? ठीक है, और वाक्य लिख लो बेटा। हाँ लिख लीजिए यहां पर। उसने इस प्रश्न को क्यों नहीं हल किया है? ठीक है, चलो सारे बच्चे बोर्ड पर देखो यहाँ पर। अब हम लोग WH फैमिली से संबंधित जो क्वेश्चन वर्ड है उसका यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वाक्य में, यहाँ पर क्यों शब्द आया है, यहाँ कैसे आया है, यहाँ पर कब आया है, यहाँ क्यों आया है। तो आपको पहले बता दिए हैं कि जब किसी वाक्य में कब कहाँ कैसे आए तो वह वाक्य क्वेश्चन वर्ड होता है, और ऐसे वाक्य में भी प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे वाक्य में भी बेटा प्रश्न ही पूछा जाता है, लेकिन इसके बनाने का जो तरीका है, जो मेथड है, विधि है, जो स्ट्रक्चर है, वह प्रश्नवाचक वाक्य से अलग है। हालांकि इसलिए प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो कब कहाँ कैसे होता है, सबसे पहले इसकी इंग्लिश हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद से कर्ता के अनुसार यहाँ सहायक क्रिया सेकंड नंबर पर आएगा, उसके बाद से यहाँ पर तीसरा नंबर पर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर वाक्य निगेटिव है तो चौथे नंबर पर नॉट आएगा, और उसके बाद से पांचवें पर वर्ब आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से वाक्य बेटा, यहाँ देखिए, उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया है। इस वाक्य में क्यों शब्द है ना। ठीक है, यहाँ देखिए, तुमने मेरी कुर्सी कैसे तोड़ी है, देखो यहाँ पर क्यों कैसे है ना, तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पर लागू होगा। तो इसको ट्रांसलेट करें हम लोग। चलो देखो यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्यों का अनुवाद क्या होगा, वाई लिख दो यहाँ पर। ठीक है बेटा, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या उसने है, तो उसने का ही होगा, और ही के साथ सहायक क्रिया क्या होगा, हैज होगा। यहाँ लिखेंगे वाई हैज, और तीसरा नंबर क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसने, तो वाई हैज ही। ठीक है, हो गया ना, वाई हैज ही। अब यहाँ देखिए, इस वाक्य में नहीं शब्द नहीं है तो नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। देखो, उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया है, तो यह वाक्य में नहीं शब्द नहीं है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद से नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे क्या आ जाएगा, वर्ब आएगा। यह क्वेश्चन वर्ड का पॉजिटिव है। ठीक है, तो वाई हैज ही, और बेटा धोखा देना कि क्या होता है, चीट होता है, चीट का थर्ड फॉर्म चीटेड होगा। वाई हैज ही चीटेड, वाई हैज ही चीटेड यू। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। आइए स्ट्रक्चर्स मिलाओ यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर पर हैज है में से हैज हो गया हुआ। उसके बाद से सब्जेक्ट, देखो मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद से यहाँ पर देखो नॉट बोल रहा है बेटा, नॉट, तो इसमें हिंदी में नहीं शब्द नहीं है तो हमने नॉट का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद से चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, वर्ब, तो वर्ब का थर्ड हम देखिए 1 2 3 4 यहाँ हो गया, और उसके बाद से क्या ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में लिखे। ठीक है, कंप्लीट वाक्य हुआ वाई हैज ही चीटेड यू।
नेक्स्ट वाक्य है, तुमने मेरी कुर्सी कैसे तोड़ी है। इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। इसकी इंग्लिश क्या होगा बेटा, हाउ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हाउ, ठीक है। और यहाँ पर साइकिल है जब में से हैव होगा। क्यों होगा हैव, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ साइकिल क्या होगा, हैव होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हाउ हैव, हो गया। और सब्जेक्ट क्या है, यू, हाउ हैव यू। और बेटा तोड़ना की इंग्लिश ब्रेक होता है, ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्रोकन। हाउ हैव यू, हाउ हैव यू ब्रोकन माई चेयर, ठीक है बेटा। हाउ हैव यू ब्रोकन माई चेयर। नेक्स्ट मार्क पे बेटा, सुमित बाहर कब गया है। अब यहाँ देखिए गया है, तो कब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, वेन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वेन। सुमित करता है तो क्या होगा, साइकिल हैज। वेन हैज सुमित, वेन हैज सुमित। अब बेटा यहाँ पर जाना क्रिया गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म गान होगा, है ना। वेयर हैज सुमित गान आउट, आउट होने बाहर होगा, वेयर हैज सुमित गान आउट, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव है, इसमें क्यों भी है, नहीं भी शब्द है, तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट पास से आपको नॉट लगा देना, ठीक है। उसने इस प्रश्न को क्यों नहीं हल किया है, तो क्यों का अनुपात क्या होगा, वाई हो जाएगा। कर्ता इसमें ही है, तो ही के साथ सहायक क्या होगा, हैज होगा, वाई हैज। अब बेटा सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है, वाई हैज ही। अब यहाँ देखिए नहीं शब्द है, तो चौथे स्थान पर क्या होगा, नट हो जाएगा, वाई हैज ही नट, है बेटा ना। और हल करना क्या होगा, सॉल्व, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, सॉल्व हो जाएगा इस प्रश्न को, दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ, देखिए वाई हैज ही नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस पर एक वाक्य और दे दे रहा हूं, आप खुद इसको ट्रांसलेट करना। तुमने, तुमने उसे क्यों नहीं बचाया, तुमने उसे क्यों नहीं बचाया, ठीक है बेटा। इसको तुम लोग खुद ही, है ना, इसका इंग्लिश आप लोग स्वतः इसको करेंगे, ठीक है। इसको सारे बच्चे इसको नोट कर लो, हो गया, चलो ठीक है। चलो आगे अभी और पढ़ना है बेटा, ध्यान देना, अभी हटना नहीं है, अभी और पढ़ना है। सारे बच्चे बोर्ड पर देखो, ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो यहाँ पे। चलो सारे बच्चे देखो, अभी डब्ल्यूएच फैमिली से हमें हु का वाक्य बनाना है। तो हु का वाक्य यहाँ पर देखिए सारे बच्चे, देखिए वो स्ट्रक्चर हु में कैसे आता है, हु वाला वाक्य में बेटा ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा हु प्लस हैज होगा, हु हैज प्लस क्रिया का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव लिख लो बेटा, हु प्लस हैज प्लस नट प्लस क्रिया का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। ये देखिए हु का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, सब में बताएं, तो इसमें भी आपको इसके द्वारा हम एग्जाम्पल जितना है, जो भी वाक्य आएगा दो चार यहाँ पर लिख लो, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लिख लो, चलो लिखो, हाँ लिखो बेटा। तुम्हें, तुम्हें कौन मारा, तुम्हें किसने मारा है ना बेटा, तुम्हें किसने मारा है, ठीक है। और वाक्य लिखो, उसे, है ना बेटा, उसे कौन, उसे कौन धोखा दिया है, ठीक है। अगला वाक्य लिखिए, मेरा किताब, मेरा किताब कौन चुराया है, ठीक है। और वाक्य लिख लो,
किसने सुना है, किसने सुना है। और लिख लो, किसने कहा है। ठीक है, चलो सारे बच्चे बोर्ड पर देखो, यहां पर ध्यान से देखो। यहां पर ए बेटा, हु का अर्थ क्या होता है, यहां देखिए ध्यान से। हु का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, कौन या किसने होता है। ठीक है, अब ध्यान दो। तो हु का जो अर्थ होता है कौन या किसने होता है। आपको बताएं कि जो हु है वो भी डब्ल्यूएच फैमिली का भी मेंबर है, ठीक है ना। लेकिन वाई, व्हेन, वेयर जो होता है, हाउ होता है, उनसे थोड़ा यह वाक्य अलग होता है। उनसे वाक्य क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। क्यों, क्योंकि इस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। जबकि वाई, वेयर, व्हेन, हाउ से जो वाक्य शुरू होता है उनमें सब्जेक्ट होता है, आई बात समझना। लेकिन इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर बेटा हु के बाद तुरंत यहाँ पर सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। आई बात समझ ना, यहाँ पर हु के बाद तुरंत क्या होता है, सहायक क्रिया का यहाँ पर प्रयोग हम करेंगे। और इसमें क्या, क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हैव का प्रयोग हमने लगाएंगे, क्योंकि जब इसमें वाक्य में सब्जेक्ट होता नहीं है तो इसमें सहायक क्रिया हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर सबके साथ हम क्या, क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें बहुवचन सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट आता नहीं है, यह खुद सब्जेक्ट का तलाश करता है। ठीक है बेटा, अब यहां देखो, तुम्हें किसने मारा है, या तुम्हें कौन मारा है, या तुम्हें कौन पीटा है। वाक्य है ना, पीटा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर किसने मारा है, किसने पीटा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है मारा मतलब पीटा है। यहाँ पर देखिए चुका है और या है जो है शब्द बेटा, यहाँ पर क्लियर स्पष्ट दिख नहीं रहा है। या है, चुका है, यहाँ पर पहचान नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर इसका संविचित करोगे, उच्चारण करोगे, मारा है, या है आया ना, मारा है या पीटा है। यहाँ देखियो, या है ना, या है आ रहा है। अगर इसका भाव से इसको पढ़ोगे, उच्चारण पढ़ोगे, मारा आ रहा है ना, या चाहे आ रहा है ना, यह काम प्रेजेंट में ही हुआ है, परफेक्ट में। ठीक है, तत्काल हुआ है, अतः यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है। यहाँ देखिए, उसने, है ना, उसे कौन धोखा दिया है। यहाँ पर देखिए, या है आ चुका है। ठीक है, मेरा किताब कौन चुराया, यहाँ पर आ चुका है ना, तो यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, प्लस हु का है। यहाँ पर ट्रांसलेट करो तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। यहाँ पर यह हु हो गया। ठीक है, और सहायक क्रिया क्या होगा, हैज। हु हैज बेटा, और मारा मतलब पीटना, तो बीट होगा। बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन होता है। हु हैज बीटन, और यहाँ पर तुम्हें का मतलब यू ऑब्जेक्ट है। हु हैज बीटन यू। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर हु हो गया, हु हो गया, उसके बाद से यहाँ पर सहायक क्रिया हैज हो गया, क्रिया के यहाँ पर थर्ड हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया। हु हैज बीटन यू, एकदम इस पर जेट हो रहा है ना। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर, उसे कौन धोखा दिया है, या उसने कौन धोखा, है ना, उसे किसने धोखा दिया है। यहाँ पर क्या होगा, हु, सहायक क्रिया क्या होगा, हैज। हु हैज, और धोखा देने का चीट होता है, तो चीटेड हो जाएगा। हु हैज चीटेड हिम, है ना, उसे। तो यहाँ पर हिम और हर दोनों लिख दो, दोनों चलेगा बेटा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। ठीक है, हु हैज चीटेड हिम, चाहे हु हैज चीटेड हर। नेक्स्ट वाला देखिए, मेरा किताब कौन चुराया है। इस वाक्य को खुद स्वतः कर लोगे, है ना। किसने सुना है, तो यहाँ पर सुनना क्रिया क्या होगा, हियर होगा, हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड होगा। ठीक है, किसने कहा है, यहाँ पर क्रिया से होगा, से का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेड हो जाएगा। तो इन तीनों वाक्यों को बना लोगे, या फिर इसको हमने बना लिया, चलो इसको हम खुद कर ले रहे हैं। यह हो जाएगा हु, सहायक क्रिया क्या होगा, हैज। चुराना का स्टील थर्ड फॉर्म स्टोलन होगा। हु हैज स्टोलन माई बुक। हो गया बेटा, हु हैज स्टोलन माई बुक। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इन दोनों वाक्यों को खुद आप करोगे। ठीक है, इसका देखिए, अब इसका निगेटिव पर दो दो तीन वाक्य यहाँ पर लिख लो, इसका निगेटिव। चलो ध्यान दो, हाँ देखिए यहां पर लिख लो, यहां कौन नहीं आया है, आया है। ठीक है, विद्यालय, विद्यालय कौन नहीं गया है। ठीक है बेटा, विद्यालय कौन नहीं गया है। और वाक्य लिख लो,
इस नाटक में इस नाटक में भाग कौन नहीं लिया है, कौन नहीं लिया है। ठीक है बेटा, यहाँ देखो और वाक्य यहाँ पर लिख लो। इस तस्वीर को है ना बेटा, लिख लो यहाँ पर, इस तस्वीर को कौन नहीं बनाया है। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस वाक्य में, सारे वाक्य में कौन है सब, इसके साथ नहीं भी है, तो इस वाक्य को यहाँ पर है ना, ये जो स्ट्रक्चर इसके अनुसार कर दो। ठीक है, तो यहाँ कौन नहीं आया है, तो यहाँ पर कौन का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ। अब यहाँ देखिए साइकिल क्या होगा, हैज, हु हैज, उसके से क्या होगा, नॉट, हु हैज नॉट। और बेटा आना इसमें क्रिया है, आना का इंग्लिश क्या होगा, कम होगा, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होगा। ठीक है, तो हु हैज नॉट कम, और यहाँ क्या होगा, हियर। ठीक है, हु हैज नॉट कम हियर। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, विद्यालय कौन नहीं गया है ना, ये देखिए ये भी वाक्य इसी पर बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हु हैज नॉट, हु हैज नॉट, और जाना, गया मतलब जाना, तो जाना के लिए क्या होता है, गो, और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होगा, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, गान, तो हमें यहाँ पर क्रिया थर्ड लाना है, गान होगा। तो हु हैज नॉट गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिए वाक्य, इस नाटक में भाग कौन नहीं लिया है ना, और यहाँ देखो इस तस्वीर को कौन नहीं बनाया, चाहे किसने बनाया, ये दोनों वाक्यों को स्वतः आप खुद करोगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर भाग लेना, इसमें क्रिया है भाग लेना, तो भाग लेना की इंग्लिश क्या होता है, टेक पार्ट होगा, है ना, भाग लेना की इंग्लिश क्या होता है, टेक पार्ट। यहाँ पर नीचे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर मीनिंग लिख दे रहे हैं, है ना, तो यहाँ देखिए भाग लेना क्या होगा बेटा, टेक पार्ट, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, और इस नाटक में तो इन दिस ड्रामा होगा, इन दिस ड्रामा हो जाएगा। इस तस्वीर को कौन नहीं बनाया, इसमें क्रिया बनाना है, जो इंग्लिश क्या होगी, मेक होगा, मेक का थर्ड फॉर्म मेड होगा। ठीक है, इसको आप लोग दोनों वाक्य खुद बनाओगे। ठीक है, इसको सारे बच्चे नोट कर ले, फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया, चलो ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छात्रों, आज हमने इस वीडियो में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर जो पढ़ा, इसमें जितने स्ट्रक्चर था मैंने सारे स्ट्रक्चर वाइज को ना, सारे मतलब जो है स्ट्रक्चर वाइज को पूरा बढ़िया से मैंने जो है इसको मैंने समझाया। हर स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर 2 4 5 यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैंने पढ़ा, वो बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा, और आपको अच्छी तरह से मतलब समझ में आएगा। पूरे वाक्य को बेटा, पूरे टेंस को मैंने बहुत ही बारीकी से पूरा फुल डिटेल मैंने इसको बताया, कहीं इसमें मैंने कोई कमी नहीं किया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को, है ना, इस वीडियो में बताए हुए जो भी आप टेंस मैंने बताया वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। और आज का वीडियो में यहीं पर अंत करते हैं, और हम लोग पुनः कल अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा सत सत नमन, आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।